Hi guys, this is Gurpreet Kaur. So I'm discussing about space exploration. First of all, we will see about content. तो हम लोग इस वीडियो में आउटर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेजर स्पेस एजेंसीज जो कि न्यूज़ में बने रहते हैं उनके बारे में जानेंगे और आगे देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के और जनरल ओवरव्यू देखेंगे आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं आपका आउटर स्पेस से। आउटर स्पेस की बात करें अगर हम लोग तो अर्थ हमारी सोलर सिस्टम में लाई करती है, लेकिन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का जितना भी पोर्शन है उसको हम लोग आउटर स्पेस में कंसीडर करते हैं। लेकिन अर्थ के चारों तरफ इक्वल एटमॉस्फेयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो कितनी हाइट के बाद हम इसको आउटर स्पेस कंसीडर करेंगे, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक डेफिनेशन दी है। इस पैरामीटर को कंसीडर करने के लिए हम लोग कहते हैं कि जो कर्नल लाइन प्रेजेंट है जो कि आपके सी लेवल से 100 किलोमीटर अबव प्रेजेंट है, उसके बाहर का जितना भी एरिया होगा हम लोगों का आउटर स्पेस के अंतर्गत आता है। चलिए, अब इतनी बात तो हो गई आउटर स्पेस की। अब आउटर स्पेस में क्या चीज़ें कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, आउटर स्पेस ट्रीटी में। ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1967 में। टाइम टू टाइम आते आते इंडिया का भी इंटरेस्ट स्पेस की तरफ बढ़ने लगा, तो इंडिया ने भी ये ट्रीटी साइन कर डाली। कब? 1982 में। तो इस ट्रीटी को 1982 में इंडिया के द्वारा साइन किया गया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है। इस ट्रीटी में क्या लिखा गया है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो बॉडीज़ पर किसी भी एक इंडिविजुअल नेशन का अधिकार नहीं होगा। मतलब कि सभी नेशन उस पर इक्वली अधिकार अपना रख सकते हैं, कोई भी जाकर वहाँ पर स्टडी कर सकता है, कोई भी सैटेलाइट अपनी लॉन्च कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की। अगर हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें, यानी कि हम लोग उसको वहाँ पर प्रोब भेजेंगे, वहाँ पर आपकी जो नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। इंसान के दिमाग में हमेशा से एक सवाल था कि हम लोगों की ओरिजिन कहाँ से हुई है, अर्थ की ओरिजिन कहाँ से हुई है, जो हमें बड़ा सा सन दिखता है उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, या मून की ओरिजिन कैसे हुई है, या बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो कैसे वर्क करती हैं, क्या करती हैं, उसके लिए हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया। अब उस इंफॉर्मेशन को गैदरिंग के लिए हम लोगों को अपना टूल्स एंड टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना है और स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए भी अपने आप को तत्पर तभी कर पाएंगे जब वो टूल्स एंड टेक्निक्स हमारी उतनी प्रॉपर होंगी। इसके लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ने लगा। अब इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट के साथ साइंस एक्सप्लोरेशन होने लगा। अभी जितना आप लोग जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जानना बाकी है स्पेस को, और ये जो स्पेस को जानना है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की चीज़ें भी बेनिफिट्स उसके द्वारा ले पाते हैं। अब क्या बेनिफिट्स हमारे होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद, उनको हम लोग एक बार काउंटर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ आपकी सोलर सिस्टम में लाई करती है, हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करता है। ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सीज जो है वो आपके यूनिवर्स में घूम रही हैं। तो हम लोग जो है अर्थ पर लाई कर रहे हैं, लेकिन हम एक छोटे से प्लैनेट पे बैठकर यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जो कि आपके पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं। इसके बारे में जानकारी लेना और इसके बारे में इंटरेस्ट जगना, ये भी हमारे लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर बेनिफिशियरी होता है, जिससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है। अब बात करें आपका यहाँ पर डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस। इनको हमने जान लिया। अब इनको जान लिया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस भी बनाई हैं, जैसे कि आपके सैटेलाइट्स हैं। आपके कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो ये जो होते हैं इनके बाद हम लोग अपने लिए बेनिफिट क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को वेदर कंडीशन का पता चलता है। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो सोनार है इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती हैं, ये आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से ही आपकी पॉसिबल हो पाती हैं। हमारे एग्रीकल्चर में किस वेदर में क्या कंडीशन हो सकती है, या फिर आप लोग बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो सब हमारे यहाँ कौन सा साइक्लोन आने वाला है या कितना टाइम है, उससे पहले हम लोग मैनेजमेंट कर लें तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो ये भी आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन के बेनिफिशियरीज होते हैं।
और कुछ बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी ह्यूमन की नॉलेज तो बढ़ ही रही है, जैसे कि आप लोगों के रोबोटिक्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके कैरियोजेनेसिक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सोलर पावर का इस यूज़ जो है हम लोग कई इक्विपमेंट्स में करने लगे हैं। रोबोटिक्स, जैसे कि आप लोगों के कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्पेस से लेकर आते हैं, कई ऐसे रोबोट्स हैं, तो वो रोबोट्स वहाँ से आपके स्पेस से पिक्चर्स हमें डायरेक्टली सेंड करते हैं, तो इनके लिए रोबोटिक्स का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ह्यूमन नॉलेज भी इम्प्रूव हो रही है। आपके एवरीडे प्रोडक्ट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि आपके सेल फोन्स है, जीपीएस फाइंडर है, डिजिटल वॉचेस है, डेली लाइफ में हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन का ही एक रिजल्ट है। अगर हम लोग बात करें डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड मिलिट्री एडवांटेज, तो स्पाइंग करने के लिए आपकी जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो आपके एक दूसरे कंट्री पे स्पाइंग करने के लिए भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी जो आपकी काउंटर कंट्रीज़ होती हैं उन पे नज़र रखने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आपकी यूज़ की जाती है। अब इसमें हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती है हम लोग आगे बात करेंगे। प्रोटेक्टिंग अर्थ इंटरनली एक्सटर्नली, तो इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपका बेनिफिट के अंदर आता है यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन के। अब बात करते हैं आपका साइंटिफिक टेम्पर भी बढ़ता है। अब जैसे कि आपके यहाँ पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद के ऊपर कदम रखा, कितनी एक्साइटिंग बात होगी जब उस टाइम पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की न्यूज़ ये सामने आई होगी। तो वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। जनरली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका ज़्यादातर ध्यान कहाँ जा रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे। स्पेस में हम लोग कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को साइंस पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक को डेवलप करना होगा। तो उसी के लिए हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये सभी नेशंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अब कॉमर्शियल लॉन्च जो होते हैं वो भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व अर्निंग के लिए काम आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो इसरो है वो अदर कंट्रीज़ के सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। इससे क्या होता है, इससे इसरो उनसे चार्जेस लेता है $1 मिलियन में। तो इससे हमारे देश में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, जिससे कि हम लोग अदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फॉरेक्स के लिए रिजर्व में काम आती हैं। अब कुछ यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें मेजर एजेंसीज़ की जो कि वर्ल्ड में ज़्यादातर न्यूज़ में बने रहते हैं, तो नासा का नाम सभी ने पढ़ा होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपकी यूएसए की एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। रॉसकोस्मॉस, तो ये आपकी रशियन स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है आपके मॉस्को में। जैक्सा, जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि आपकी जापान की है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टोक्यो में है। जनरली इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो आपके उसी कंट्री की कैपिटल में होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसरो की बात करें, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, ये हमें याद रखना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, ये आप लोगों को याद रखना है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन की बात करें तो ये आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो प्राइवेट कुछ एजेंसीज भी होते हैं जो कि आपके यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग और आपके यहाँ पर लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। ब्लू ओरिजिन, जैसे आप लोगों ने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, उन्हीं की ये कंपनी है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च की। इसके अंतर्गत आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आते हैं, स्पेस प्रोब्स आते हैं, ऑर्बिट्स आते हैं, लॉन्च व्हीकल्स आते हैं, एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। जनरल ओवरव्यू की बात करें यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो यहाँ पर हम लोग बात क्या करते हैं कि आउटर स्पेस में कैसे आपका लॉन्च व्हीकल जो है वो रॉकेट को लॉन्च करेगा। जनरली ये जो है, जो आपका लॉन्च व्हीकल होता है वो रॉकेट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमारा जो थ्रस्ट है वो कैसे होता है, जितना आप प्रेशर किसी वस्तु पर डालोगे वो सेम प्रेशर आपको फीडबैक देगा, और वो थ्रस्ट की वजह से वो रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत ही स्टडी करते हुए इनको पहले पढ़ना होता है, फिर हम लोग इसको एक्सप्लोर कर पाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है, इस थ्रस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं। इस फ्यूल को हम लोग प्रोपेलेंट बोलते हैं। प्रोपेलेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड। कई ऐसे यहाँ पर जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं या लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, यहाँ पर जो भी प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको नेसेसरी ऑपरेशंस के लिए हम लोग जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।